सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में जनाब सुबह फजर का टाइम है, नमाज़ वगैरह पढ़ी मैंने, उसके बाद नाश्ते के बाद थोड़ी सी आउटिंग के बाद आज मेरा जो फर्स्ट पे आउट आया था यूट्यूब का। बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे और हस्बैंड ने भी ट्रीट मांगी, तो मैंने कहा चलें जी आज चलते हैं। तो हम गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे हम काफ़ी दफ़ा जाके बारबेक्यू प्लेटर खा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा हम बहुत डिसअपॉइंट हुए क्योंकि वहाँ का आई थिंक स्टाफ चेंज हो चुका है, या फिर वो जो है ना वो रेस्टोरेंट किसी और ने ले लिया है। तो बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। एक तो मतलब क्वांटिटी बहुत कम कर दी उन्होंने, ताकि बारबेक्यू प्लेटर काफ़ी बड़ा होता है, उसको मैंने इसी में चैनल पे एक वीडियो में भी शेयर कर रखा है। अच्छा खासा वो बड़ा प्लेटर था कि हम वो 4 लोगों के लिए भी ज़्यादा हो गया था। इस दफ़ा उसके अंदर था ही कुछ नहीं, और वो टेस्ट भी बिल्कुल बकवास था और खाना बिल्कुल ठंडा था। तो इस वजह से हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो हमने बस कहा कुछ नहीं, लेकिन हमने यही डिसाइड किया कि आज के बाद हम यहाँ पे नहीं आएंगे। तो मैं यही कह रही थी कि क्योंकि मैंने ट्रीट देनी थी, तो मैंने इतना सोचा था कि चलो सारे खुश हो जाएंगे। तो लेकिन ये है कि बस जो अल्लाह का मंजूर। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से ट्रीट दे दी। इसके अलावा बच्चों को उनकी पॉकेट मनी के लिए पैसे दे दिए, जो मैंने उनके साथ प्रॉमिस किया था। तो इस तरह करके मैंने जो अपने हिस्से में से पैसे देने थे। इसके अलावा जो है ना, मैंने ये सोचा था कि जब भी मेरी यूट्यूब की पे आउट आएगी, और जब भी आएगी, जितनी दफ़ा भी आएगी, तो उसमें से मैं 1% जो है वो अल्लाह की राह में दूँगी। मतलब हर 10 में से 1%। तो उसमें से फिर मैंने वो पैसे निकाले सदके के, वो मैंने अल्लाह की राह में दे दिए। ये काम ज़रूर किया करें। आपके पास जितने भी पैसे आते हैं ना, कहीं से भी आते हैं, आपको पे मिलती है, आपको कहीं से कोई फ़ायदा पहुंचता है, तो उस पैसे में से कुछ थोड़े से पैसे अल्लाह की राह में ज़रूर दिया करें। एक तो उससे उस पैसे में बरकत डलती है, और दूसरा अल्लाह ताला उसके बदले में आपको अगली दफ़ा डबल करके देता है। तो इस वजह से खुले दिल के साथ अल्लाह की राह में ख़र्च ज़रूर किया करें। उसके बाद जनाब हम कितनी दफ़ा इस टॉपिक पे तो बात कर चुके हैं, और हर दफ़ा ही मैं करती हूँ कि सामने वाला जो है वो हमारे साथ क्या सलूक करता है, या हम किसी के साथ अच्छे हैं तो सामने वाला इतना टॉक्सिक है, या मुनाफ़िक़त करते हैं लोग, और हमारे जो काम हैं, जो हमारे अच्छे काम हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें अच्छे काम क्यों करने चाहिए। अगर कोई सामने वाला बुरा कर भी रहा है तो हम उसके साथ अच्छे क्यों हों। उसका एक रीज़न तो ये है कि जो आपके पास होता है ना, वही आप किसी को देते हैं। अब सामने वाले के पास जो कुछ है वो वही आपको दे रहा है। अब आपके पास जो कुछ है वो आपने उसको देना है। अगर आप भी उसी के जैसे हैं, नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, तो वो आपको एक बात सुनाएगा, आप आगे से 10 सुनाएंगे। वो आपको एक मुक्का मारेगा, आप आगे से 2 मारेंगे। वो आपको एक दफ़ा गाली निकालेगा, आप आगे से 2 दफ़ा गाली निकालेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, वो टॉक्सिक है, तो फिर वो आपके साथ जो मर्ज़ी कर ले, आपका जवाब खामोशी होगा। और यकीन करें कि ऐसे मामलात में मैंने ये देखा है कि खामोशी बेहतरीन जवाब होता है। आप जितने खामोश रहते हैं ना, आप उतने पुरस्कार रहते हैं। क्योंकि ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा ऐसे काम करते हैं कि जिससे आप प्रोवोक हों। जब आप प्रोवोक होते हैं ना, तो उनको अंदर से एक कमीनी सी खुशी मिलती है। उनको मज़ा आता है कि देखा मैंने इसको, मतलब इससे ये साबित होता है कि उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है। वो आपको कंट्रोल करते हैं। वो जब चाहें आपको प्रोवोक कर सकते हैं, वो जब चाहें आपको हाइपर कर सकते हैं, वो जब चाहें आपको गुस्सा दिला सकते हैं, वो जब चाहें आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो दूसरों के सामने खुद तो अच्छे बन जाते हैं कि देखें मैंने तो बस इतनी सी बात की थी, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लिया इसने, मैंने तो बस यही कहा था, मैंने तो बस यही बोला था, और वो सारे का सारा मलबा आपके ऊपर गिर जाता है। ऐसे लोगों के साथ डील करने का बेहतरीन तरीका सबसे पहले तो ये है कि खामोशी। आप जितना खामोश रहेंगे उतना आप पुरस्कार रहेंगे। ये लोग जो है ना, जब आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे और आप नहीं होंगे, जब ये आपके ऊपर ब्लेम गेम करेंगे या इस किस्म की कोई हरकत करेंगे और आप आगे से इनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, टोटली इग्नोर करेंगे, तो आप देखिएगा कि कुछ ही दिन के अंदर ही ये खुद ब खुद अपने ही जाल में फंसना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फिर ये खुद हाइपर होना शुरू हो जाएंगे। इनको ये होगा कि बोल क्यों नहीं रहा, हाइपर क्यों नहीं हो रहा, ये प्रोवोक क्यों नहीं हो रहा। और ऐसा करने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे कदम उठाएंगे कि वो खुद ही एक्सपोज होते चले जाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को सीखा है। आप यकीन करेंगे, जितना आप दूसरों के हाथों में इस्तेमाल होते जाएंगे ना, उतना ही लोग आपको इस्तेमाल करते जाएंगे, आपको बदनाम करते जाएंगे, वो सारे का सारा मलबा आप पे गिराते जाएंगे। लेकिन जितना आप खामोश रहेंगे, जितना आप इग्नोर करेंगे, जितना आप
काम रहेंगे, उतना ही सामने वाला खुद एक्सपोज होता जाएगा अपनी हड़बड़ी में, अपने जो है ना आपको नीचे दिखाने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाता जाएगा कि वो खुद ही लोगों के सामने एक्सपोज होता जाएगा। तो इस वजह से मैं तो ये मशवरा देती हूँ हमेशा कि अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा मौजूद भी है तो खामोशी इख्तियार करें, बोलता है बोलने दें, इग्नोर करें, थोड़ी सी डिप्लोमेसी सीखें। ये नहीं कि मैं ब्लंट हूँ तो बस ठीक है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे मुंह में जो होता है मैं बोल देती हूँ, सामने वाले को जो भी लगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। बहुत सी जगहों पे आपको डिप्लोमेसी इख्तियार करनी पड़ती है। उसके बाद जनाब एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा करें। जब अगर कोई सामने वाला आपके साथ बुरा सलूक कर भी रहा है तो आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा जो है ना मामला मेरे अल्लाह के साथ है, अल्लाह देख रहा है ना। तो अल्लाह ताला जो हैं वो इसके साथ भलाई करें, अल्लाह ताला इसको हदायत दें। जैसे कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो फ़ौरन अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह इस इंसान को हदायत दे, तो इसके दिल और दिमाग को जो है ना वो साफ़ कर दे। इसके दिल और दिमाग में जो भी गलत चीज़ें हैं, जो वहम हैं, जो वसवसे हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत है, या अल्लाह तू उस चीज़ को मिटा दे। बेशक तू हर चीज़ पे कुदरत रखता है। और अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगा करें, अल्लाह ताला से मदद मांगा करें। और ख़ामोशी भी इसी चीज़ का एक हिस्सा है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि आपने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया कि अल्लाह तू देख रहा है, मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इससे दूरी इख्तियार करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खामोश रहने की, पुरसकून रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब ये बंदा बाज नहीं आ रहा, तो तू जान और तेरा बंदा जाने। और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ कभी भी नहीं होता, ना ज़ालिमों के साथ, ना इंसाफ़ी करने वालों के साथ, ना मुनाफिक लोगों के साथ। हाँ, अल्लाह ताला इंतज़ार करता है, हमारा रब इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा हो सकता है वापस आ जाए, मेरे साथ माफ़ी मांग ले, उसे गिल्ट फ़ील हो, वो मतलब शर्मिंदा हो और वो मेरे पास से आके माफ़ी मांग ले तो मैं उसको माफ़ कर दूं। लेकिन जब नहीं करता कोई इंसान तो फिर अल्लाह ताला यकीन करें कि इस दुनिया में भी उसको ज़लील और रुसवा करता है और आखिरत में भी करता है। एक वक्त आता है जब हम सुरखरू ज़रूर होते हैं, बशर्ते कि आप हक़ पे हों। तो इस वजह से अल्लाह की रज़ा की खातिर हमेशा ये जहन में रखें कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहा हूँ। और उसके बाद ये है कि अपने आप को काम रखें, अपने आप को कूल रखें, इन लोगों को इग्नोर करें, इनसे दूरी इख्तियार करें। और ख़ामोशी बेहतरीन जवाब है। जितना आप खामोश रहेंगे उतना ही ये लोग इरिटेट होंगे, इनको स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, और वो अपना स्ट्रेस और डिप्रेशन निकालने के चक्कर में, बिकॉज ये टॉक्सिक होते हैं, इनको डिप्रेशन होता है, इनको स्ट्रेस होता है, इनको एंजाइटी होती है, ये अपना सब कुछ दूसरों पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब वो नहीं निकल पाएगा तो ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे जो खुद ही इनको एक्सपोज कर देगा। उसके बाद जनाब आज मैंने एक और चीज़ शेयर करनी थी। मेरे से एक सिस्टर ने पूछा था जब मैं लाइव आई थी कि दुआ की फ़ौरन कबूलियत के लिए आप कुछ बताएं, तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं बताऊँगी। तो उसके लिए आज मैंने आपको बताना है कि ये एक अमल जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दुआ की कबूलियत के लिए। जी, तो इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले वजीफ़े का मैं आपको बता देती हूँ कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक है इसमें। अब इस वजीफ़े का आपने एक टाइम सेलेक्ट कर लेना है, रोज़ाना डेली बेसिस पे आपने एक ही टाइम पे करना है। और इस टाइम पे आप जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से आपने उठना नहीं है, आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, कोई भी दुनियावी काम आपने नहीं करना। अगर कोई बहुत मजबूरी आपको बोलना पड़ जाता है तो आपको ये वजीफ़ा दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, मैं पहले से बता रही हूँ। इसकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपने रखनी है। और एक गिलास पानी का भी आपने अपने पास रख लेना है, ठीक है। अब आपने जहाँ पे बैठना है रोज़ाना उसी जगह पे आपने बैठना है। बेहतर है कि खुशबू लगा लें, अपने पास अगरबत्ती लगा लें या खुशबू अपने ऊपर लगा लें, इत्र वगैरह। आपने आराम से एक पुरसकून जगह पे बैठ जाना है। टाइम अब आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सा टाइम लेना है। इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है जो कि है फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये पहले भी मैं एक आयत आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसी का वजीफ़ा। तो आपने ये आयत जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 137 अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने एक आराम पुरसकून वाली जगह पे बैठ के आपने 171 मरतबा ये आयत पढ़नी है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। 171 मरतबा ये आयत पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि फिर 30 मरतबा फिर ये आयत पढ़नी है, लेकिन उसके साथ आपने ऐड करना है फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम बिहक़्क़ि या हय्यु या क़य्यूम। इस आयत को आयत कफ़ाया कहते हैं, ठीक है। कफ़ायत करने वाली आयत जिसमें अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं, आपकी किफ़ायत करते हैं। साथ में या हय्यु या क़य्यूम जो है वो इसमें आज़म कंसिडर किया जाता है। तो आपने इसके साथ जो पहले 171 मरतबा सिर्फ ये आयत पढ़नी है, उसके बाद आपने 30 मरतबा जो है बिहक़्क़ि या हय्यु या क़य्यूम आपने इसके साथ ऐड करके पढ़ना है। एंड पे आपने
फिर आपने दुआ मांगनी है, ठीक है। दुरूद पाक नहीं पढ़ना, पहले आपने खुशू खुजू के साथ अपनी दुआ मांगनी है। जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ज़रूरत है, वो अल्लाह ताला की बारगाह में आपने आजिज़ी उनके सारे के साथ पेश करनी है। अल्लाह ताला से मदद मांगनी है कि बेशक या अल्लाह तू ही मददगार है, तेरे अलावा कोई भी नहीं है। और उसके बाद आपने एंड पे फिर दुआ के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर इसको पानी पे दम करके ये पानी आप पी लें, अपने जिस्म पे भी मल लें। और उसके बाद आप इसको डेली बेसिस पे जब तक आपका जो है ना हाजत पूरी नहीं होती, वो आपने ये करते रहना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी जो भी ज़रूरत, जो भी हाजत है, वो पूरी हो जाएगी। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, कोशिश करूँगी मुझे याद रहे, वरना मुझे याद नहीं रहता। तो एक दफ़ा फिर ये कि अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, उसके बाद एक दफ़ा सूरह बकरा की आयत नंबर 137 को 171 मरतबा, उसके बाद 30 मरतबा आपने इसके साथ बिहक़ या हय्यु या क़य्यूम भी ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है, दुआ मांगने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने पानी में दम करके वो पानी पी लें, जिसम पे मल लें और मुसलसल आपने लगातार करना है जब तक आपकी हाजत पूरी ना हो। तो जनाब, ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।